नमस्कार। कक्षा 9वीं। आज पढ़ेंगे कविता मेघ आए। इसके कवि है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। कवि ने बादलों की तुलना एक प्रवासी मेहमान की तरह की है और साथ ही साथ गाँव की जो संस्कृति है उसमें मेहमान के आने पर वातावरण में आए परिवर्तन को भी बताया गया है। बादलों को उन्होंने मेहमान बताया है, जैसे वो शहर से गांव के लिए सज-धज कर आ रहे हैं, वैसे ही मेघों को बन-ठन कर बने-ठने रूप में प्रतीत किया गया है और उनके आगमन पर घरों की खिड़कियां खुल जाती है, आंधी चलने लगती है, नदी ठहर जाती है, बूढ़ा पीपल का पेड़ मेहमान का स्वागत करता है और लता को नायिका के रूप में बताया गया है जो मेघों की प्रतीक्षा वर्षों से कर रही है और उनके मिलन के अवसर पर उनकी आंखों से अश्रु बह जाते हैं और वर्षा होने लगती है। आरंभ करते हैं कविता। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती व्यार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। इन पंक्तियों में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी कहते हैं कि बादल बन संवर कर आकाश में आ रहे हैं और उनके आने पर ठंडी ठंडी हवा चल रही है। आगे आगे नाचती गाती व्यार चली, ठंडी हवा चल रही है। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली और गली गली के दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी है। ऐसा लग रहा है पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मानो शहर का कोई अतिथि गांव में आ गया हो। इसलिए बादल सज संवर कर आ रहे हैं। भाव यह है कि आकाश में घने बादल छा गए हैं। लोग उनका स्वागत ऐसे कर रहे हैं जैसे शहर में कोई अतिथि गांव आया हो। शहर से कोई सज धज कर अतिथि गांव पहुंचा हो और गांव वाले उत्सुक होकर अपने घरों से बाहर आ रहे हैं और बादलों को देख रहे हैं। दूसरा अंतरा। पेड़ झुक झाकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। बांकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। बादलों के आने पर पेड़ गर्दन उचकाए उठाकर देखने लगे, जैसे कि शहर के लोगों को देखने के लिए गांव वाले उत्सुकता दिखाते हैं। जिस प्रकार कोई युवती मेहमान के आने की सूचना देने के लिए घाघरा पकड़कर भागती है, वैसे ही जो हवा थी वो आंधी के समान धूल को उठाकर जा रही है और नदी को भी यहां युवती के रूप में दिखाया गया है। युवती के समान नदी भी ठहर जाती है, रुक जाती है और अपने घूंघट को सरकाकर वह उस मेहमान को, बादलों को देखती है। मेघ बड़े बंठन के संवर के आकाश में छा रहे हैं। तीसरा। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधि लेनी। बोली अकुलाई लता ओट की किवार की, हरसाया ताल लाया पानी परात भर के। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि बादलों के आने पर बूढ़े पीपल ने गांव के एक बुजुर्ग वयोवृद्ध व्यक्ति के समान मेहमान का स्वागत किया। बड़े बूढ़े की तरह झुककर उसका स्वागत किया। बरस बाद सुधी लेनी बोली अकुलाई लता ओट की किवार की, और व्याकुल होकर पेड़ की लता छिपकर, जिसे कि बादलों की पत्नी के रूप में बताया गया है, वो बादलों को
कहती है कि एक वर्ष बाद हमारी याद आई है। हर्षाया ताल। वहां पर जो तालाब था वो पानी के परात के रूप में दिखाया गया है, जिस प्रकार मेहमान के पांव परात में धोए जाते हैं, उसी प्रकार उसे भी परात के समान बताया गया है। और पानी के बरसने पर वो तालाब पूरा भर भी जाता है। भाव यह है कि बादलों के आने पर आंधी चलने से पीपल का पुराना पेड़ भी झुक गया। लता किवाड़ की ओर से झांक रही है। तालाब पानी से भर गया है और सब ओर प्रसन्नता का वातावरण है। अंतिम अंतरा। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी, क्षमा करो बांध खुल गई अब भरम की। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढरके, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। क्षितिज, जहां पे पृथ्वी और आकाश का मिलन होने का भ्रम होता है या हमें ऐसा दिखाई देता है, तो बादल क्षितिज रूपी छत पर पहुंच गए हैं, उस जगह पे पहुंच गए जहां पे हमें ऐसा आभास होता है कि पृथ्वी आकाश मिल रहे हैं। और वहां पे पहुंचने पर बिजली चमकने लगती है और लता, जिसे कि पत्नी के रूप में बताया गया, वो बादलों से क्षमा मांगते हुए कहती है कि अब भ्रम, हमारा जो भ्रम था, वह जो हमारी जो सोच थी तुम्हारे प्रति, वो अब टूट गया है। हम अब समझ चुके हैं, तुम अब नहीं आओगे। लेकिन तभी दोनों के मिलन से प्रसन्नता के कारण आंसू झलक उठते हैं और वर्षा होने लगती है। मेघ बड़े बंठन के संवर के आए हैं। भाव यह है कि कवि बादलों की मेहमान और लता की नायिका के रूप में कल्पना करता है। और यहाँ इनका अर्थ है कि बादलों के आने से लोगों का जो भ्रम था कि वर्षा नहीं होगी, वो टूट जाता है और वर्षा हो जाती है। तो ये थी हमारी आज की कविता। आप स्वयं भी इसे पढ़ें और देखते रहिए मेरा चैनल। धन्यवाद।